हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका क्लास 8 का बाल भारती का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 10th वाला चैप्टर है बातें प्रेमचंद की, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो कि यदि मैं लेखक या कवि होता तो इस विषय पर अपने विचार लिखो। ओके। बचपन में बहुत से लोगों की अलग अलग मनोकामनाएं होती है। बहुत से लोग अपने दिमाग में मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि अगर मैं ये बन पाता, अगर मैं ये होता तो मैं क्या करता। तो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप लेखक होते, कवि होते तो आप अपने विचार किस तरीके से व्यक्त करते। जिस तरीके से आप किताबें पढ़ते हो, जिस तरीके से आप बुक में पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें किसी लेखक या फिर किसी कवि द्वारा ही लिखी होती है। तो आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पूछा गया है और इसका आंसर यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लिख के दिया गया है। अगर आप चाहो तो इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि एक तरह से ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप खुद से भी लिखोगे तो इसके पूरे के पूरे जो आंसर के मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अपने पसंदीदा लेखक की जानकारी संक्षिप्त में लिखो। ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो किसी भी लेखक के बारे में आप लिख सकते हो। ओके। उनके बारे में आप, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका पढ़ाई कहाँ पे हुआ था, उनकी शिक्षा किस तरीके से कंप्लीट हुई थी, उनके रचनाएं क्या क्या है, उनका संघर्ष किस तरीके से है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको बतानी होगी जिस भी लेखक के बारे में आप लिखते हो। यहाँ पे हमने जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक नोबल पुरस्कार विजेता व्यक्ति है। ओके। तो इसके लिए उनको मैंने ज्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पे आप उनके बारे में बहुत सारी जो जानकारी है आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर के अंदर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मानसरोवर कहानी संग्रह द्वितीय खंड से कोई एक कहानी कक्षा में पढ़कर सुना। ओके। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो मानसरोवर जो कहानी संग्रह है वो बहुत बड़ी कहानी संग्रह है, जिसमें आपको सिर्फ एक कहानी के बारे में पूछा है द्वितीय खंड से। तो यहाँ पे हमने एक कहानी यहाँ से उठाई है जिसका शीर्षक है पहला प्यार। ओके। और यहाँ पे ये जो कहानी है एक तरह से कह सकते हैं कि आज के जनरेशन में अभी 8 क्लास के बच्चों को ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उस समय कैसे ये मानसरोवर के अंदर ये जो पहला प्यार है उसको लिखा गया था, इसको पढ़ के एक जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो बच्चों में आएगा। तो इसके लिए हमने ये वाला जो शीर्षक है वो लिया है और ये वाली जो कहानी है यहाँ पे हमने बताई है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि सूचना के अनुसार कृतियां करो यानी संजाल पूर्ण करो। पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद्र जी की रचनाएं, तो प्रेमचंद्र जी की जो रचनाएं हैं पाठ के अंदर वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है कर्मभूमि, गोदान, ईदगाह और गबन। ओके। तो ये बहुत ही फेमस यहाँ पे आपको जो चार नाम दिख रहे हैं वो बहुत ही फेमस है। अगर आप ये कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, फ्रीली अवेलेबल भी है यहाँ बहुत से वेबसाइट पे, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। और ये बहुत से लोग इसको पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग अभी भी इसको पढ़ना चाहते हैं और ये बहुत ही फेमस ये पुस्तकें हैं। ओके। तो आप ये रचनाओं के बारे में आप जाने, उनके बारे में पढ़े, ताकि आपको और भी प्रेमचंद्र जी के बारे में सोचने का, देखने का, उनके मन को समझने का, उनके दिमाग को समझने का, ये सारी चीजें आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त होने वाली है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। तालिका पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आपको रामलीला के जो पात्र हैं उनकी सजावट संबंधी जो बातें हैं यहाँ पे आपको वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। ओके। तो यहाँ पे आप पूरा एक से लेके 4 तक सारी की सारी, जैसे रामराज पीसना, मुंह में पाउडर लगाना, बुंदाकिया लगाना, श्रृंगार करना, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख के दी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हो कि प्रेमचंद जी की शौक, तो उनका क्या क्या शौक था। तो गुड़ खाने का शौक था, रामलीला देखने का शौक था, ये दो शौक उनको था। इनमें गुड़ रखा था, किस में गुड़ रखा था, हांडी और मटके में। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल गया। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो भी आंसर यहाँ पे हमने दिया है वो सारे का सारा आंसर आपको उस ब्रैकेट के अंदर, उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हो कि संक्षेप में उत्तर लिखो। प्रेमचंद जी का बचपन, तो उसका उनका बचपन किस तरीके से था, बचपन में वो क्या क्या चीजें करते थे, उनका घर कैसा था, किस तरीके से अपने माता पिता से व्यवहार करते थे, उनके माता पिता का उनके प्रति किस तरीके से व्यवहार था, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर, इस आंसर के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। ओके।
उसके बाद यहाँ पे डाकिया कजाकी के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो डाकिया कजाकी क्या था, जो इस पार्ट में जिसने मुख्य यहाँ पे अभिनेता का मुख्य रोल यहाँ पे उसने प्ले किया है, एक जो मुख्य कैरेक्टर होता है इस पूरे कहानी के अंदर, वो डाकिया कजाकी था। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से जानने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे रामलीला के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे रामलीला के बारे में यहाँ पे आपको बात की गई है कि रामलीला में जो पात्र थे उनके बारे में यहाँ पे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कजाकी को इनकी कहानियां याद थी। तो कजाकी को किनकी कहानियां याद थी? तो यहाँ पे चोरी, डाका डालना, मारपीट करना और भूत प्रेत। तो कजाकी हमेशा इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। चाहे चोरी की कहानी हो, डाका डालने की कहानी हो, मारपीट करने की कहानी हो, या फिर भूत प्रेत करने की भूत प्रेत वाली कहानी हो, तो यही सारी जो कहानियां है वो कजाकी सुनाया करता था। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो हमने डायरेक्ट आंसर आपको रेड वाले जो आपको आंसर दिख रहे हैं वो सारे के सारे आंसर है। ओके, तो यहाँ पे की माता जी, प्रेमचंद की माता जी का नाम आनंदी, पिताजी का नाम मुंशी अजय बाल और उनकी बहन का नाम क्या था, सुग्गी। तो इस तरीके से सारे के सारे आंसर यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि बचपन के कुछ प्रसंग तथा घटनाएं स्मरणीय होती है। तो ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि अगर आप बचपन में देखोगे तो बहुत से लोग गांव में रहते थे बचपन के टाइम पे। अभी के टाइम पे बहुत से बच्चे शहरों में पैदा होते हैं, लेकिन अगर आप आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की अगर आप बात करो तो बहुत सा जो पॉपुलेशन था वो गाँव में पैदा हुआ था, और अभी वो शहरों में रहता है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर गांव में पहले देखते तो गांव में खेतों में छुट्टियों का खेलना, शिक्षा का पहला दिन, बारिश में भीगना, खेतों की ओट में छुपकर पढ़ना, गर्मियों में आइसक्रीम खाना, तो ये सारी जो चीजें थी वो गांव में आपको देखने के लिए मिलती थी। बचपन में ये सारी चीजें हम लोग करते थे। आज के समय पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें बच्चे भूल गए हैं। उनका जो मेन फोकस होता है वो टेलीविजन, मोबाइल और स्क्रीन, ये सारी चीजों पे ही होता है। वो पूरा का पूरा जो समय है, पूरा जो अपना बचपन है, वो इन्हीं सारी चीजों पे व्यतीत करते हैं। वो बाहर की एक्टिविटी पे बहुत कम, यानी लगभग अगर हम परसेंटेज में बात करें तो बाहर की एक्टिविटी में सिर्फ उनका 10 से 15% भाग होता है। लेकिन अगर वो इंडोर एक्टिविटी जैसे मोबाइल पे गेम खेलना, स्क्रीन पे बैठना, तो ये सारी चीजों में वो लगभग 80-90% वो अपना जो समय है, अपना जो टाइम है वो उसको देते हैं। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बदल गई है। जो पहले 80-90 आउटडोर हुआ करती थी, वो आज के समय पे इंडोर हो गई है। तो ये सारी चीजों को चेंज करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही आप देखते हो कि सबसे ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो ऐसे लोगों को ही होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखो। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पत्र का प्रारूप होता है वो सारी चीजें यहाँ पे हमने दे दी है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको विद्यालय का नाम है वो आपको लिख देना है, विद्यालय का पता यानी जिस भी विद्यालय के बारे में आप लिखना चाहते हो वहां का एड्रेस। ओके, आपका नाम यहाँ पे लिखना है, कक्षा कौन से कक्षा में हो अब वो आप लिखना है, छात्रा हो या छात्र हो वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से आपको ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, उसके बाद धन्यवाद करते हुए आपका नाम, आपके कक्षा का नाम और जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन का दिनांक यानी डेट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप एक पत्र को लिखते हो। तो ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। एग्जाम के टाइम पे आपको ये पत्र लेखन लिखने के लिए आते हैं तो आप कैसे इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों की जानकारी वाले चार्ट बनाओ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे जो मोस्ट फेमस साहित्यकार हुए हैं आज तक, उसमें अगर आप देखोगे तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला जी। और ये सारे के सारे 16वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 19वीं 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, यानी मतलब 2000 के पहले के ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे साहित्यकार है वो हुए हैं। और उनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। चाहे तुलसीदास का जो सबसे मोस्ट फेमस रामचरितमानस है, गीतावली है,
हनुमान चालीसा है और कवितावली है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सूरदास का सूरसागर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वज्रभाषा की गीति काव्य धारा के सबसे बड़े कवि। उसके बाद महादेवी वर्मा का यहाँ पे आपको काव्य जो रचनाएं है वो आपको देखने के लिए मिलती है। निराला जी की आपको काव्य और रचनाएं आपको देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक स्वाध्याय है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।